दोस्तों, मेरा नाम आरजवी है और मैं आपको आज फ्रेजल वर्ब आरपीएससी के द्वारा जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनमें जितने भी फ्रेजल वर्ब्स अब तक पूछे गए हैं ईडियम्स, वो मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट करवाऊँगी। अराउंड 150 फ्रेजल वर्ब्स होंगे जो कि आरपीएससी ने अब तक पूछे हैं। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। एक बार एग्ज़ाम से पहले इसको फास्ट फॉरवर्ड करके इसको देख लेना, ये बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है द फ्रेजल वर्ब बैक आउट। बैक आउट का मतलब होता है पीछे हटना, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? विदड्रॉ। ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब होता है स्टार्ट कन्वर्सेशन, यानी बातचीत शुरू करना। देखो, आप सुनते जाना, अगर मैं लिखने लगूंगी ना तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स का मतलब होता है राज खोल देना, यानी सीक्रेट को रिवील कर देना। अ फिश आउट ऑफ वाटर मीन्स, यानी एक मछली पानी के बाहर तो कैसा महसूस करती है? वो असहज महसूस करती है, यानी अनकंफर्टेबल पर्सन। बर्ड ऑफ सेम फेदर फ्लॉक्स टुगेदर। इसका मतलब ये है कि जो एक तरह के जो लोग होते हैं ना वो एक साथ रहते हैं, यानी सिमिलर पीपल स्टे टुगेदर। गिफ्ट ऑफ द गैप गेम्स, यानी बोलने की कला, टैलेंट ऑफ स्पीकिंग। पुट अप विद मीन्स, इसका मतलब है टॉलरेट करना, यानी सहन करना। मीट वंस वाटरलू, इसका मतलब होता है फेस फाइनल डिफीट, यानी अंतिम हार को पूरी तरह से, मतलब कोई भी चीज़ को पूरी तरीके से हार जाना। इन हॉट वाटर मीन्स, इसका मतलब है मुसीबत में पड़ना या फिर मुसीबत में होना। मेक बोथ एंड्स मीट, इसका मतलब क्या है? मेक बोथ एंड्स मीट, इसका मतलब है एक्सपेंसेस को मैनेज करना। नेक्स्ट है टर्न अ डेफ ईयर। टर्न अ डेफ ईयर का मतलब होता है इग्नोर करना, यानी कान को बंद कर लेना है। किसी चीज़ बंद करोगे तो इसका मतलब यही है ना कि आप इग्नोर कर रहे हो। वाइट एलिफेंट, इसका मतलब होता है कोई भी चीज़ कॉस्टली है लेकिन वो क्या है, कैसी चीज़ है? यूज़लेस है। वाइट एलिफेंट कोई काम का थोड़ी है। इन ब्लैक एंड वाइट, इसका मतलब है राइटिंग फॉर्म में, कैसा? लिखित रूप में। नेक्स्ट है बाय हेयर्स ब्रेथ मीन्स, इसका मतलब है बहुत थोड़े मार्जिन से, यानी बहुत थोड़े से, मतलब मार्जिन को क्या बोलते हैं हिंदी में? अंतर, यानी बहुत थोड़े अंतर से। बाय अ हेयर्स ब्रेथ मीन्स। ओके। अंडर द वेदर। अंडर द वेदर, इसका मतलब क्या होता है? अस्वस्थ महसूस करना, यानी फील अनवेल। अस्वस्थ महसूस करना। ये फॉन्ट क्लियर होगा शायद। ओके। कॉल अ स्पेड अ स्पेड। कॉल अ स्पेड अ स्पेड, इसका मतलब क्या होता है? साफ साफ कहना, स्पीक फ्रेंकली। ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर मीन्स का मतलब क्या हो गया? लाइवलीहुड, रोजी रोटी। डन फॉर मीन्स, यानी बर्बाद होना, बर्बाद होना। वेदर द स्टॉर्म। वेदर द स्टॉर्म, इसका मतलब होता है जस्ट सर्वाइव क्राइसिस, इसका मतलब है संकट से बच निकलना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीस ऑफ माई माइंड, इसका मतलब है किसी को डांटना, स्कॉल्ड समवन। नेक्स्ट 21, आउट ऑफ द ब्लू मून, इसका मतलब होता है सडनली, यानी अचानक। देखो, इसको है ना 1 से 2 बार देख लेना, आपको ये फटाफट से रिवाइज हो जाएंगे। क्रोकोडाइल टीयर, यानी मगरमच्छ के आंसू, ये क्या क्या होता है? मतलब फॉल्स और होता है, नहीं नकली दुख होता है। एट वंस विट्स एंड, इसका मतलब क्या है? परेशान होना, यानी डेस्परेट, परेशान होना।
अ रॉ डील, एक जो रॉ डील होती है उसका क्या मतलब है, यानी अनफेयर ट्रीटमेंट, इसका है अन्यायपूर्ण व्यवहार। ठीक है। 25 टर्न द टाइड, इसका मतलब क्या है, रिवर्स सिचुएशन, यानी रिवर्स सिचुएशन कैसी होगी, परिस्थिति बदल देना, परिस्थिति को बदल देना। नेक्स्ट, इन कोल्ड ब्लड मीन्स, यानी डेलिबरेटली, यानी जानबूझकर। देखो ये किसी न किसी क्वेश्चंस में यूज़ हुए थे, इनको मैंने एक्सट्रैक्ट किया है इस फॉर्म में। ओके, थ्रू थिक एंड थिन, थ्रू थिक एंड थिन का मतलब होता है इन ऑल सर्कमस्टांसेस, यानी हर परिस्थिति में। ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट, ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट, इसका मतलब होता है बिना प्लानिंग के, यानी बिना सोचे समझे। हार्ड एंड फास्ट रूल, इसका मतलब है एकदम स्ट्रिक्ट रूल। इन अ जिफी मीन्स, जिफी का मतलब होता है वेरी क्विकली, यानी बहुत तेज़, यानी तुरंत। एक्लीज हील, इसका मतलब होता है सबसे बड़ी कमज़ोरी, फेटल वीकनेस। प्ले सेकंड फिडल, इसका मतलब होता है दूसरा स्थान लेना, यानी टेक सबॉर्डिनेट्स रोल, किसी दूसरे का स्थान लेना। पुल थ्रू, पुल थ्रू का मतलब होता है रिकवर फ्रॉम इलनेस। अ बोन ऑफ कंटेंशन, इसका मतलब होता है विवाद का कारण, यानी कॉज ऑफ डिस्प्यूट। नीड ऑफ द आर, नीड ऑफ द आर, इसका मतलब है मोस्ट एसेंशियल थिंग, मतलब बहुत ज़रूरी चीज़। ब्रिंग टू द लाइट, इसका मतलब होता है उजागर करना या रिवील करना किसी भी चीज़ को, ब्रिंग टू द लाइट। कट अ सॉरी फिगर, कट अ सॉरी फिगर का मतलब है मतलब ख़राब प्रभाव डालना, यानी मेक पुअर इम्प्रेशन। सैलेड डेज, सैलेड डेज का मतलब होता है डेज ऑफ यूथफुल इन एक्सपीरियंस, यानी यूथ के क्या हैं जो अनुभवहीन दिन होते हैं उनको बोलते हैं। एट वंस फिंगर टिप्स, इसका मतलब क्या होता है, रेडिली अवेलेबल नॉलेज, इसका मतलब है पूरी जानकारी होना। अ गुड टर्न, अ एक्ट ऑफ काइंडनेस, यानी भलाई का काम। टू स्मेल अ रैट, यानी कुछ ना कुछ तो सस्पिशियस होना, कुछ तो गड़बड़ है दया। टू हिट द नेल ऑन द हेड, से एग्जैक्टली राइट थिंग, हिट स्ट्रांगली, रिपेयर ऑब्जेक्ट्स, हर्ट समवन, बताओ क्या होगा, यानी से एग्जैक्टली राइट थिंग, यानी ओके समझ गए आप। टू कीप वंस फिंगर्स क्रॉस्ड, होप फॉर गुड लक। टू बीट अबाउट द बुश, इसका मतलब क्या होता है, अवॉइड मेन टॉपिक्स, यानी इधर उधर की बातें घुमा के करना, यानी टॉपिक की इधर उधर बातें करना। टू क्राई ओवर द स्पिल्ड मिल्क, यानी रिग्रेट यूजलेसली, बिना बिना काम के पछताना, अब दूध फैल गया तो उस पर रोने से क्या फ़ायदा। वंस इन अ ब्लू मून, इसका मतलब वेरी रेयरली। टू बर्न मिडनाइट ऑयल, यानी कठिन परिश्रम करना, रात का तेल जलाना, इसका मतलब कठिन परिश्रम करना। टू बाइट द डस्ट मीन्स, मतलब धूल खाना, फेस द डिफीट और डेथ। टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, कैट अगर बाहर आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, सीक्रेट रिवील हो जाएगा, यानी भेद खुल जाएगा। टू ऐड फ्यूल टू द फायर, आग में घी डालना, इंक्रीज एंगर और प्रॉब्लम। टू लुक डाउन अपॉन, टू लुक डाउन अपॉन, इसका मतलब होता है डिस्पाइज, यानी तुच्छ समझना, तुच्छ समझना। टू फेस द म्यूज़िक, टू फेस द म्यूज़िक, अब इसका मतलब क्या होता है, एक्सेप्ट पनिशमेंट, पनिशमेंट जो मिली है उसको क्या करना, एक्सेप्ट करना। नेक्स्ट,
टू मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल यानी राई का पहाड़ बनाना, एग्जैजरेट स्मॉल इशूज़। टू रीड बिटवीन द लाइन्स, इसका मतलब है अंडरस्टैंड हिडन मीनिंग यानी बिल्कुल लाइन्स के बीच में पढ़ना, यानी उसकी छिपा हुआ अर्थ है ना उसको समझना। टू थ्रो कोल्ड वाटर, टू थ्रो कोल्ड वाटर का मतलब है डिस्करेज यानी हतोत्साहित करना, हतोत्साहित करना। टू कीप एन आई ऑन मीन्स यानी वॉच केयरफुली। टू कॉल इट अ डे यानी इसको एक दिन कहना, यानी स्टॉप वर्किंग काम बंद करना, काम बंद करना। 57 का ए। 58 का है टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ यानी नई शुरुआत करना, स्टार्ट इम्प्रूविंग बिहेवियर। नेक्स्ट टू बी इन द सेम बोट यानी एक मतलब बी इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन यानी एक जैसी स्थिति या परिस्थिति में होना। टू टेक टू वंस हील्स, टू टेक वंस हील्स इसका मतलब होता है रन अवे यानी भाग जाना, किसी और की हील ले लेना यानी भागने में हेल्प मिल गई, ऐसे याद कर सकते हो। टू पुल समवंस लेग यानी किसी को परेशान करना, किसी की टांग खींचना यानी परेशान करना। टू हैंग इन द बैलेंस, टू हैंग इन द बैलेंस इसका मतलब है अनिश्चित रहना, रिमेन अनसर्टेन यानी अनिश्चित रहना। टू बर्न वंस फिंगर, सफ़र ड्यू टू एक्शन यानी नुकसान उठाना, नुकसान उठाना। टू पुट वंस फुट डाउन मीन्स इसका मतलब क्या होता है दृढ़ रहना, बी फर्म, फर्म का मतलब होता है दृढ़, दृढ़ रहना। एक बार इसको फटाफट देख लेना यार, इतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको पढ़ोगे ना पढ़ते ही समझ में आ जाएगा आपको। टू थ्रो इन द टावल इसका मतलब है एडमिट डिफीट यानी हार मान लेना। टू गेट कोल्ड फीट, कोल्ड फीट का मतलब क्या होता है घबरा जाना यानी नर्वस होना, घबराना। टू हिट द सैक, टू हिट द सैक इसका मतलब है गो टू द बेड यानी सोने जाना। आज के बाद में बिल्कुल मत बोलना कि गो टू द बेड, क्या बोलोगे टू हिट द सैक, आई एम गोइंग टू हिट द सैक। टू मिस द बस इसका मतलब क्या है मिस कर दी, क्या कर दी बस, तो बस थोड़ी मिस करी, अपॉर्चुनिटी मिस करी है। टू कीप द वोल्फ फ्रॉम द डोर, टू कीप द वोल्फ फ्रॉम द डोर इसका मतलब है अवॉइड स्टारवेशन, इसका मतलब है भूख से बचना, भूख से बचना। टू सी आई टू आई यानी मतलब आँख से आँख मिलाकर देखना यानी कम्प्लीटली एग्री करना, यानी हाँ ठीक है नज़रें मिल गई, ओके यू आर एग्री आई एम ऑल्सो एग्री। टू ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट इसका मतलब है मतलब खुद की तारीफ़ करना, अपने बारे में अपनी तारीफ़ खुद करना। नेक्स्ट है टू स्मेल अ रैट, सस्पेक्ट फोल प्ले यानी गड़बड़ी, आई नीड टू चेंज दिस, गड़बड़ी। गड़बड़ी का शक होना। क्राई वोल्फ इसका मतलब है फॉल्स अलार्म, गिव फॉल्स अलार्म यानी झूठा खतरा बताना। टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी
इसका मतलब है घाव पर नमक छिड़कना। मेक सिचुएशन वर्स यानी जो सिचुएशन उसको और ख़राब करना। टू पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट, इसका मतलब है सब कुछ एक जगह पर यानी दाव पे लगा देना एक ही जगह पर। टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, ट्राई एवरी पॉसिबल वे यानी एक भी रास्ता नहीं छोड़ना। टू वॉश वंस हैंड्स ऑफ मीन्स, इसका मतलब है रिफ्यूज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी से हटना, जिम्मेदारी से हटना या फिर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेना। टू रेन कैट्स एंड डॉग्स, रेन कैट्स एंड डॉग्स इसका मतलब है रेन हैविली यानी बहुत तेज़ बारिश होना। टू निप इन द बर्ड, टू निप इन द बर्ड इसका मतलब होता है स्टॉप एट अर्ली एज यानी शुरुआत में ही रोक देना। नेक्स्ट है टू थ्रो डस्ट इन समवन्स आइज यानी किसी की आंखों में धूल झोंकना यानी उसको धोखा देना, डिसीव समवन। टू बरी द हैशे इसका मतलब है टू बरी द हैशे इसका मतलब है मेक पीस यानी झगड़ा ख़त्म करना, झगड़ा ख़त्म करना। नेक्स्ट है टू बीट अराउंड द बुश यानी अपने जो मेन पॉइंट है उसको अवॉइड करना इधर उधर की बातें करके। टू हैव अ बी इन वंस बोनेट, बी ऑब्सेस्ड विद एन आइडिया, एक आइडिया के मतलब एक बात के लिए या फिर किसी एक चीज़ का जुनून होना। टू बाइट ऑफ मोर देन वन कैन शी च्यू इसका मतलब है ज़्यादा ही मतलब जितना तुम चबा सकते हो उससे ज़्यादा तुम क्या ले रहे हो, बड़ी बाइट ले रहे हो। टेक टू मच रिस्पॉन्सिबिलिटी। टू ब्रिंग होम द बेकन, टू ब्रिंग होम द बेकन इसका मतलब होता है अर्न लाइवलीहुड, इसका मतलब है घर चलाना। नेक्स्ट है टू क्राई ओवर दिस, ये जो है ना वर्ड्स रिपीट हुए हैं ना इसका मतलब है कि ये एग्ज़ाम्स में बार बार रिपीट हुए हैं क्वेश्चन, जो भी आपको ऐसे रिपीटेड दिख रहा है ना ओके तो इसका मतलब है रिग्रेट यूजलेसली, बिन अब पछताने से क्या होगा। टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन यानी एक तीर से दो निशाने वाला, अचीव टू गोल्स एट वंस। टू हिट बिलो द बेल्ट, एक्ट अनफेयरली यानी अपनी लिमिट से भी नीचे चले जाके काम करना। और इसको हिंदी में और प्रॉपर बोला जाए तो यानी कोई भी गलत तरीका अपनाना, ठीक है। फिर है टू मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ, क्लीन ब्रेस्ट इसका मतलब है कन्फेस ऑनेस्टली यानी सब कुछ सच मतलब छाती ठोक के सच स्वीकार करना। नेक्स्ट टू टर्न अ ब्लाइंड आई यानी इग्नोर डेलिबरेटली यानी जानबूझ के इग्नोर करना। टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर यानी बॉडी और सोल को क्या करना, एक साथ रखना, इसका मतलब होता है सर्वाइव विद डिफ़िकल्टी यानी बहुत कठिनाई में जीवन को जीना, सर्वाइव विद डिफ़िकल्टी। टू पुल वंस टुगेदर, वन सेल्फ टुगेदर इसका मतलब है काम वन सेल्फ यानी खुद को संभालना, खुद को संभालना। नेक्स्ट टू सिट ऑन द फेंस, किस पे बैठना, फेंस पे बैठना। फेंस पे बैठने का मतलब होता है कि न्यूट्रल रहना, फेंस पे बैठे ना तो इधर जा रहे ना इधर जा रहे, हम कहीं बीच में एकदम न्यूट्रल, रिमेन न्यूट्रल। टू टेक फ्रेंच लीव, टू टेक फ्रेंच लीव इसका मतलब होता है लीव विदाउट परमिशन यानी बिना बताए चले जाना, बिना बताए चले जाना। देखो 15 से 20 मिनट हुई है भी, 20 मिनट में 100 आपको ये PYQs अगर रिवाइज़ हो रहे हैं ना तो आप इसको 1.5 की स्पीड पे देखोगे तो और 15 मिनट में आपको रिवाइज़ हो जाएंगे। टू थ्रो अप द स्पॉन्ज
टू थ्रो अप द स्पॉन्ज, इसका मतलब होता है अपनी हार को स्वीकार करना, एक्सेप्ट द डिफीट। टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ, इसका मतलब होता है एक नई शुरुआत करना। टू टर्न ओवर, एक जो नई पत्ती आती है तो कैसी एक नए जीवन का ही एहसास देती है। टू वेयर वंस हार्ट ऑन वन स्लीव, इसका मतलब क्या होता है, शो इमोशंस ओपनली, यानी अपनी जो फीलिंग्स हैं, अपने इमोशंस हैं, इमोशंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, भावनाएं, भावनाएं मतलब अपनी जो भावनाएं हैं उनको खुल करके दिखाना। टू विन लॉरियल, टू विन लॉरियल, इसका मतलब है गेन ऑनर, यानी सम्मान, सम्मान प्राप्त करना। मैं बहुत ज़्यादा तेज़ इसलिए नहीं बोल सकती क्योंकि 12:30 बज चुके हैं और मम्मी और पापा दोनों सोए हुए हैं, मेरे पास में ही हैं। अगर मैं ज़्यादा तेज़ बोलूँगी तो फिर उन लोगों की नींद भी ख़राब होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक किसी को नहीं पता है कि मैं वीडियोज़ रिकॉर्ड करती हूँ, इस वजह से मैं थोड़ा सा धीरे बोल रही हूँ। आप प्लीज़ कोऑपरेट करने की कोशिश करना प्लीज़। टू वर्क लाइक अ हॉर्स, इसका मतलब है बहुत कठिन परिश्रम करना, जैसे घोड़ा बहुत मेहनत करता है ना, उसी तरीके से आप भी डार्क हॉर्स बन जाइए। डार्क हॉर्स की स्टोरी सुनी है, नॉवल पढ़ा होगा, बुक पढ़ी होगी भाई। डार्क हॉर्स नहीं पढ़ी है तो एक बार पढ़ के देखना, बहुत शानदार है। आपको लाइफ का कोर इम्पोर्टेंट समझ में आ जाएगी और आप 6 महीने के लिए भी डार्क हॉर्स बन जाते हो ना, लाइफ में बहुत आगे निकल जाओगे लोगों से। टू ज़ीरो इन ऑन मीन्स, इसका मतलब है फोकस, अटेंशन ऑन यानी ध्यान केंद्रित करना। यार मेरी राइटिंग ख़राब क्यों आ रही है, ध्यान केंद्रित करना। ये देखो आपके 100 ये फ्रेजल वर्ब्स हो गए, ये इडियम्स है, सॉरी। अब कुछ और देख लेते हैं। वंस इन अ ब्लू मून, इसका मतलब होता है वेरी रेयरली। गिव इन का मतलब होता है सरेंडर करना। अब ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, इसका मतलब होता है समथिंग गुड हिडन इन बैड सिचुएशन, यानी कुछ बुरे में भी अच्छा छुपा होना। कॉल ऑफ का मतलब होता है कैंसिल। हिट द बुक्स, इसका मतलब होता है किताबों को हिट करना। किताबों को कब हिट करेंगे, जब हम बहुत ज़्यादा स्टडी को क्या करेंगे, सीरियस करेंगे। ऑन क्लाउड 9, इसका मतलब होता है बहुत खुश होना, यानी 7वें आसमान पे होना, मतलब 9वें आसमान पे होना। तो हम बहुत ज़्यादा खुश होंगे तभी तो होंगे ना ऐसे। ब्रेक डाउन, इसका मतलब होता है स्टॉप फंक्शनिंग, जैसे कार ब्रेक डाउन होती है, इसका मतलब वो फंक्शन करना बंद कर देती है। अंडर द टेबल, इसका मतलब है सीक्रेटली और इलीगली, यानी कोई भी काम अंडर द टेबल चल रहा है तो वो कैसा है, वो सीक्रेट काम है। फिर है रन आउट, इसका मतलब हैव नो मोर लेफ्ट, यानी अब कुछ नहीं बचा है। पीस ऑफ केक, पीस ऑफ केक यानी बहुत आसान काम, वेरी इजी। टर्न अप, टर्न अप का मतलब होता है अपीयर। बर्न द मिडनाइट ऑयल, रात का तेल जलाना यानी बहुत मेहनत करना। वर्क लेट एट नाइट, जैसे कि मैं भी रात का तेल जला रही हूँ, तेल नहीं, मैं रात की बिजली जला रही हूँ, एलईडी जला रही हूँ मैं। लुक डाउन अपॉन, लुक डाउन अपॉन का मतलब होता है डिस्पाइज। डिस्पाइज मतलब तुच्छ समझना। बाय हार्ट, कुछ भी चीज़ है ना बाय हार्ट कर लेते हैं, इसका मतलब हमें वो क्रैम हो जाती है, यानी मेमोराइज यानी याद। टेक ऑफ, टेक ऑफ का मतलब है हट, मतलब हटाना, और मतलब टेक ऑफ द क्लॉथ यानी कपड़े हटा दो, या फिर बिकम सक्सेसफुल यानी सफल हो जाना। ब्रिंग अप, ब्रिंग अप का मतलब होता है रेज, मतलब कोई भी टॉपिक को रेज करना या फिर किसी बच्चे का पालन पोषण करना। अ स्टॉर्म इन अ टी कप, इसका मतलब होता है ग्रेट फस ओवर स्मॉल मैटर, यानी छोटे से मैटर पे बहुत बड़ी भसड़ हो जाना। यानी एक स्टॉर्म किस में आया है, वो टी के कप में, चाय के कप में। यार कैसे स्टॉर्म आ सकता है, सॉरी। कम अप, कम अप का मतलब होता है प्रोड्यूस एन आइडिया। कम अप विद, ये एक फ्रेज़ है,
इसको ध्यान रखना। कम अप विथ एट 6 एंड 7 यानी 6 या 7 यानी कन्फ्यूजन है, इन कन्फ्यूजन। कैरी आउट का मतलब होता है परफॉर्म करना। द बॉल्स इज़ इन योर कोर्ट यानी अब जो बॉल है ना वो आपके कोर्ट में, इसका मतलब क्या है कि आपके फेवर में। इट्स योर टर्न टू एक्ट। डू अवे विद का मतलब होता है एबॉलिश यानी समाप्त कर देना, समाप्त करना। हिट द नेल ऑन द हेड यानी एग्जैक्ट जगह पे और सही तरीके से हिट करना। गेट ओवर का मतलब होता है रिकवर करना। गेट ओवर मतलब रिकवर करना। नेक्स्ट है अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू इसका मतलब है सडन सरप्राइज यानी अचानक से सरप्राइज करना। लुक फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है अवेटेड ईगरली यानी बहुत बेसब्री से इंतज़ार करना। टू मेक मैटर्स वर्स यानी कोई भी मैटर है उसको और बुरा करना यानी एग्रवेट सिचुएशन। स्थिति जो खराब है उसको और ख़राब कर देना, कंगाली में आटा गीला होना वाला टाइप। पास अवे का मतलब होता है डाई। कट कॉर्नर्स डू समथिंग चीपली एंड ईजिली इसका मतलब है कुछ भी चीप हम इजी कब करेंगे, जब हम क्या करेंगे शॉर्टकट अपनाएंगे। ठीक है। सी थ्रू का मतलब होता है डिटेक्ट दी ट्रूथ यानी सच्चाई पहचान लेना। बैक आउट यानी बैक मीन्स पीछे, आउट मीन्स हटना। बैक आउट मीन्स विड्रॉ पीछे हटना। ब्लैक शीप का मतलब क्या है डिसरेप्यूटेबल मेंबर यानी बदनाम व्यक्ति। क्या है बदनाम व्यक्ति। ठीक है। ब्रेक आउट यानी एकदम से स्टार्ट करना। बर्न ब्रिजेस का मतलब होता है डिस्ट्रॉय रिलेशनशिप, रिश्ते खराब करना। कॉल ऑन का मतलब होता है किसी से मिलने जाना या विजिट करना। क्राई ओवर द स्पिल्ड मिल्क, रिग्रेट यूजलेसली। फॉल थ्रू का क्या मतलब है फेल टू हैपन यानी असफल हो जाना, असफल हो जाना। गेट अलोंग विथ यानी अच्छे संबंध रखना, हैव गुड रिलेशंस। जंप टू द कंक्लूजन यानी जज किसी को भी क्विकली जज कर लेना, मतलब बहुत जल्दी कंक्लूजन पे आ जाते हैं वो, तो यानी बहुत जल्दी जज कर लेते हैं। कीप अप विथ यानी स्टे अपडेटेड, बस 10 और। लॉस हार्ट यानी बिकम डिस्करेज्ड यानी मतलब डिस्करेज्ड यानी हिम्मत हार जाना। दिल थोड़ी हारता है, हिम्मत हारते हैं। ऑन द सेम पेज यानी इन अ एग्रीमेंट यानी एक मत होना, एक जैसी अपनी राय देना। रूल ऑफ थंब यानी प्रैक्टिकल प्रिंसिपल। टेक फॉर ग्रांटेड, अज्यूम विदाउट एप्रिशिएशन यानी बिना किसी एप्रिशिएशन के, मतलब किसी को इम्पोर्टेंस नहीं देना तो हम क्या करते हैं उसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। थ्रो इन दी टॉवेल यानी अपनी हार स्वीकार करना। अप इन द एयर यानी अनसर्टेन, हवा में कोई चीज़ है तो वो कैसी है अनसर्टेन है। वियर आउट इसका मतलब होता है एग्जॉस्टेड यानी थक जाना, बिल्कुल बुरी तरीके से थक जाना। वियर आउट मतलब थक जाना। रैप अप का मतलब होता है फिनिश यानी काम हुआ अब चलो रैप अप करो यानी फिनिश करो। यू गैस इज एज गुड एज माइन, योर गैस इज एज गुड एज माइन। आई डोंट नो, ऑप्शन इसका ये होगा
इसका मतलब तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। ज़ीरो टॉलरेंस का मतलब है स्ट्रिक्ट रिफ्यूज़ल टू एक्सेप्ट, यानी मैं भाई एडजस्ट नहीं करती, मैं टॉलरेट नहीं करती हूँ। इसका मतलब है कि जो भी तुम्हारे स्ट्रिक्ट रूल्स हैं ना, उनको मैं क्या रिफ्यूज़ कर रही हूँ उनको एक्सेप्ट करने से। तो ये हमारे ना 150 फ्रेजल वर्ब्स प्लस इडियम्स कंप्लीट होते हैं। आई होप ये आपको समझ में आए होंगे। एक बार इनको 1.5 की स्पीड में रिवीजन कर लेना लास्ट टाइम में, और आपको ये बहुत हेल्प करेंगे। ये सारे PYQs हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और प्लीज़ सब्सक्राइब करना। और अगर वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आती है तो एक कमेंट भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लाइफ में हमेशा खुश रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।